लोगों द्वारा कहा जाता है कि विश्व हिंदू परिषद हिंदुइज्म को लेके पॉलिटिक्स करते हैं, तो उस बात पर आपका जवाब क्या रहेगा? नहीं करते। विश्व हिंदू परिषद के कुछ उद्देश्यों में से एक उद्देश्य ये भी माना जाता है कि वो हिंदू राष्ट्र चाहते मैं ये बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ हैं। जी, कि विश्व हिंदू परिषद भारत में हिंदू राज्य नहीं चाहती। यदि अभी वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो बांग्लादेश में जो स्थिति है वो सबके सामने है। ये स्थिति आज नहीं है। जी, ये स्थिति तो 1946 के नोआखली में थी, जी, तब से है। 2021 में एक पूजा पंडाल में हनुमान जी की मूर्ति के नीचे कुरान पैरों के पास दंगे हो गए, और जब बाद में पुलिस ने जांच की तो एक मुसलमान ने उसको वहां रखा। 1984 के जब दंगे हुए, राइट्स हुए थे, तो उस समय भी आपने काफी प्रयास किए चीजों को सुधारने के। मेरी बहन की बेटी बहुत छोटी है, उस समय मैं उसके गया, उसने मुझे कहा, मामा रेलवे लाइन के पास एक सरदार जल रहा था जिंदा। माय गॉड। एक छोटी बच्ची जिसको पता भी नहीं जलना क्या होता होगा, सरदार क्या होता होगा, वो सुन सुन के बता रही है। आज के समय में जो खालिस्तान को लेकर स्थिति है, पंजाब में खासकर, तो उस पर आपके क्या विचार हैं? एक व्यक्ति जो अपने टेररिस्ट एक्टिविटीज के कारण जेल में है, जी, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है, हम्म, वो जेल में से चुनाव नॉमिनेशन जीत जाए। भरता है और सांसद हो जाता है। एक व्यक्ति इस आधार पर सांसद होने का दावा करता है कि उसके बाबा ने इंदिरा गांधी की हत्या की थी। आप सोचिए कितना, मतलब कहाँ बात जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष पंडित आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं वरेनियम टॉक्स के हमारे आज के इस एपिसोड में। और आज हमारे साथ जो स्पेशल पर्सनैलिटी हैं उनका नाम है आलोक कुमार जी। सीनियर एडवोकेट है और विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हैं। सर प्रणाम, कैसे हैं आप? नमस्कार, धन्यवाद। सर आप कैसे हैं और आपका स्वास्थ्य कैसा है? मैं कैसा हूँ ये तो मैं खुद जज नहीं करता हूँ, मेरा स्वास्थ्य अच्छा है। जी जी। अच्छा सर, यदि विश्व हिंदू परिषद की बात की जाए तो जो समझना चाहते हैं उनके लिए विश्व हिंदू परिषद क्या है? विश्व हिंदू परिषद विश्व के सब हिंदुओं का एक साझा संगठन है। जी, इसमें हम सब इंडिक रिलीजन्स को भी शामिल करते हैं। जी, इसलिए बौद्ध, जैन, सिख, ऐसे सब लोग भी इस व्यापक हिंदू पहचान में आते हैं। हम लोगों का मुख्य प्रयत्न ये है कि हिंदू इकट्ठा रहें, जी, हिंदू हिंदू जीवन जिए, हमारे धर्म की जो मर्यादाएं हैं, जो आदर्श हैं, जो व्यवहार हैं, वह हो। जी। ये हम देश भर में भी करते हैं, विदेशों में भी करते हैं। क्या मतलब कहीं पर भी यदि हिंदू हैं तो वो सब हमारे लिए भारत जैसे ही हैं, सब एक बराबर हैं और हम सब हिंदू के उनके। नाते हम जिए, हिंदू जैसा जिए। जी, जी, जी। दूसरे, जहां जहां कहीं भी किसी को कोई समस्या है तो वो पाएगा कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल वगैरह उसकी बैक पर है, जी, उनके साथ है। हम मिलजुल के समस्या का निवारण करेंगे, भारत में भी, बाकी देशों में भी। और इसके लिए हम सेवा के बहुत सारे काम करते हैं। जी, जी। शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कौशल के क्षेत्र में और संस्कार के क्षेत्र में, बाकी भी है। और ये हमारे वो मुख्य फील्ड्स हैं जिसमें हम देश भर में हजारों सेवा कार्य चला रहे हैं। हमारा फोकस अनुसूचित समाज पर भी है, जी, जी, जाति और जनजाति। जी, केवल व्यवहार में समरसता नहीं है। अगर अनुसूचित जाति के लोग समूचे तौर पर इकोनॉमिकली पिछड़े हुए हैं जी। तो साथ बैठने की समरसता पर्याप्त नहीं होगी। क्या? इसलिए उनके लिए शिक्षा की, रोजगार की, कौशल की व्यवस्था करना विश्व हिंदू परिषद इसको भी अपना काम माने। गौरक्षा के लिए काम करते हैं, वेद के लिए काम करते हैं, संस्कृत के लिए काम करते हैं। और
इस बात के लिए भी काम करते हैं कि हमारे हिंदू अपना धर्म परिवर्तन करके दूसरे धर्मों में न जाए, और अभी या कुछ पीढ़ी पहले जो चले गए हैं वो लौट आए। जी जी लौटने के बाद हिंदू समाज का हिस्सा बन के प्रेम से सहकार्य से रह सके, जी ये सब काम करते हैं। हम अपने हिंदू के नाते डोमिनेंस नहीं चाहते जी और हम डिफेंसिव भी नहीं। हमको लगता है कि हम हिंदू हैं, इसके बारे में कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे हम बचा जाए कहने से। जी गौरव की बात है कि हम हिंदू हैं, इसलिए हम हिंदुओं में काम करते हैं, हिंदुओं के अंदर आत्मबोध जगाते हैं, उनको संगठित करते हैं, संघर्षों से सामना करने का सामर्थ्य बनाते हैं और सेवा करते हैं। मेरे वैसे अगले प्रश्न का तो उत्तर आपने इसी में समाहित कर दिया है। हम आपसे ये जानना चाहते थे कि भाई विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष होने के नाते आपकी जिम्मेदारियां कितनी बढ़ जाती हैं? विश्व हिंदू परिषद मुख्य तौर पर एक टीम वर्क है। जी जी और इसलिए हमारे जितने भी केंद्रीय पदाधिकारी हैं, क्षेत्रों के पदाधिकारी हैं, प्रांतों के, हम सब मिलकर काम करते हैं। जी जी थोड़ा कार्य की व्यवस्था के नाते किसी को अध्यक्ष कहते हैं, किसी को महामंत्री कहते हैं। मैं मानता हूं कि मैं जब से विश्व हिंदू परिषद का अध्यक्ष बना, उसके पहले के 60 वर्ष की विरासत हमारे साथ है। जी क्या बात। तपस्वी कार्यकर्ताओं की टोली है, अनुभवी लोगों की, और उन सब के साथ टीम के एक सदस्य के नाते मैं भी काम करता हूँ। जी और हमारी जिम्मेवारियां भी सामूहिक है, हमारे चैलेंजेस भी सामूहिक है और उपलब्धियां भी सामूहिक है। विश्व हिंदू परिषद के कुछ उद्देश्यों में से एक उद्देश्य ये भी माना जाता है कि वो हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। जब हिंदू राष्ट्र की यदि कभी संकल्प पूरा होता है तो उसके बाद जो दूसरे मजहब हैं या धर्म हम यदि हम कहें या जो दूसरे लोग रहते हैं तो उनके लिए क्या भविष्य देखा जाए? हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं ऐसा नहीं है। हम मानते हैं कि भारत सांस्कृतिक तौर पर हिंदू राष्ट्र है। क्या बात। हिंदू राष्ट्र सांस्कृतिक तौर पर है, मैं ये बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ जी कि विश्व हिंदू परिषद भारत में हिंदू राज्य नहीं चाहता। जी राज्य हमारे यहाँ कभी किसी धर्म का नहीं रहा है। कोई धर्म भारत का राजधर्म हो जाएगा ऐसी कल्पना नहीं है। जी जी जिस समय पाकिस्तान बना और उस समय इतने बड़े दंगे हुए, धर्म के नाम पर बना। जी 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 पाकिस्तान के संविधान में धारा 1 में लिखा गया कि यह इस्लामिक राज्य है। उस समय संविधान सभा ने सर्वसम्मति से भारत को पंथ निरपेक्ष रखा। हमारी सहमति के बगैर कैसे होता? हिंदू की सहमति थी, इसलिए हुआ। इसलिए मैं कहूंगा कि राज्य के नाते और नागरिकता के नाते सब धर्मों के लोगों का यह भारत है और सबके समान अधिकार वह भी जो संविधान ने दिए हैं और वह भी जो मानव होने के नाते प्राप्त है जी, ये सुरक्षित रहने चाहिए। यदि संविधान की अभी बात की जाए तो अभी जो हाल फिलहाल जो एक बड़ा मुद्दा चल रहा है वक्फ बोर्ड का, कि भाई उसके पास बहुत जमीन है और या उसके आवंटन का कुछ अलग ही क्षेत्र है कि वो किसी पे क्लेम कर देते हैं, जो सरल भाषा में एक सामान्य नागरिक को समझ में आता है। जैसे मैं अपनी बात करूं, मुझे समझ में आता है कि भाई वो जहां पर भी अपना क्लेम कर देते हैं वहां पे स्टे लग जाता है। तो उस विषय में आपकी क्या राय है? मैं मानता हूं कि मुसलमानों में भी जो प्रोग्रेसिव एलिमेंट्स हैं जी, वो वक्फ एक्ट में सुधारों का स्वागत करेंगे। जी, जो विरोध कर रहे हैं वो अमेंडमेंट एक्ट के गुणदोष के बारे में चर्चा नहीं कर रहे, प्रावधानों के बारे में नहीं कर रहे। जी जी, तुम चेंज क्यों कर रहे हो? तुम नहीं कर सकते, इस आधार पर विरोध कर रहे हैं। आज का कानून ऐसा है कि वक्फ बोर्ड में बैठे हुए मेरे मुसलमान मित्र जिस प्रॉपर्टी को गजट में निकाल देंगे कि वक्फ की है, अब गजट तो मैं और आप पढ़ते नहीं है, किसी को मालूम भी नहीं होगा। जिसके कब्जे में जमीन है उसको नोटिस नहीं जाएगा, जिसके पास कागज है उसको नोटिस नहीं जाएगा।
और 1 साल में वो वहां वेस्ट हो जाएगी। तो जो बाकी धर्मावलंबी है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, हमारी जो धार्मिक चैरिटीज हैं उसके लिए ऐसा कानून तो नहीं है। अगर हमको राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाना है जी जी जी। तो एक सिविल सूट डालना, कोर्ट में प्रमाणित करना, जी जी जी, एक 60 प्रोसीजर है। साल की प्रतीक्षा के बाद में मिलता है। जी जी। तो मुस्लिम धर्मावलंबियों के लिए एक अलग प्रोसेस क्यों हो? बिल्कुल। क्या ये समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है? पर अभी तो वक्फ एक्ट को खत्म भी नहीं कर रहे। वो ये कह रहे कि किसी प्रॉपर्टी को वक्फ की है कि नहीं, इसकी जांच सरकार कर लेगी, डिप्टी कलेक्टर कर लेगा, तब घोषित करना। जी जी। जो प्रॉपर्टी तुम्हारे पास में कोई दान में देता है उसके कागज तैयार करके रजिस्टर करना। जी जी। जो आपकी संपत्तियां हैं उनको एक पोर्टल पे डालना। बिल्कुल। और क्या आज के युग में कोई इस बात का विरोध करेगा कि वक्फ बोर्ड में और वक्फ काउंसिल में मुसलमान महिलाओं को होना चाहिए? वो भी एक अलग विषय है पूरा। क्या उनका सहभाग नहीं होना चाहिए? क्या निर्णयों में उनकी भागीदारी नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। और फिर वक्फ की संपत्तियों में से विधवा बहनें, परित्यक्ता बहनें, तलाकशुदा बहनें, बच्चे, बुजुर्ग, इन सबको सहायता मिले, इसमें किसको आपत्ति हो सकती है? क्योंकि वक्फ का मतलब है संपत्ति अल्लाह को दी। जी जी। और वो धार्मिक कामों के लिए खर्च हुई। हम उनसे ये नहीं कह रहे कि तुम हिंदू बहनों को भी भत्ता देना, ना मुसलमानों को देना, पर दो ना। क्या ये सच नहीं है कि देश में और खास तौर पे दिल्ली में वक्फ की अधिकांश प्रॉपर्टीज पर कब्जा हुआ है? उसमें दुकानें, कारखाने, वेल्डिंग के काम, स्कूटर रिपेयर का काम, ये सब चलता है। क्या ये वक्फ के अनुरूप है कि वहां रहने वाला कोई व्यक्ति अपने घर के लिए या अपने काम के लिए इस्तेमाल करे? वो तो अल्लाह की जमीन है। उसको सुरक्षित किया जाना चाहिए, उसको ठीक से मैनेज किया जाना चाहिए, उसकी आय और व्यय ये ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, उसका ऑडिट होना चाहिए। किसी को उसमें से 1 रुपया खाने का या अपने लिए इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। जी। मैं समझता हूं कि अगर भारत का मुस्लिम नेतृत्व इस एक्ट की धाराओं का विचार करेगा जी तो अच्छा होगा। और इस सब विचार के बाद में, जेपीसी की रिपोर्ट के बाद में जो एक्ट बनेगा, जी, मैं उम्मीद करूंगा कि सब उसका स्वागत करेंगे। जी सर, अभी आपने राम जन्मभूमि की बात की, बड़ा लंबा संघर्ष रहा, बहुत कठिनाइयां रही बीच में, सभी के प्रयास रहे। मेरा मानना है कि सभी के सामूहिक प्रयास। उसमें बाला साहेब ठाकरे ने का एक वक्तव्य आया था कि भाई उसमें हमारा हाथ नहीं, हमारा पैर था। किसी ने उनसे प्रश्न किया कि भाई आपका हाथ बताया था उसमें, जो बाबरी मस्जिद या जो भी अयोध्या में वो हुआ, तो बोले नहीं, उसमें हमारा पैर था। तो कहीं ना कहीं उस समय पे ये एक नैरेटिव सेट हो गया कि सारा जो क्रेडिट है वो शिवसेना का किया हुआ है। ऐसा उनको लगता होगा। विश्व हिंदू परिषद श्रेय की लड़ाई में पड़ना नहीं चाहती। जी, जिसको क्रेडिट लेना है वो ले ले। जी। पर मैं ये सोचता हूँ कि अगर उस समय के अखबार देखे जाएं, जिन लोगों पर गिराने के लिए मुकदमा चला उनकी सूची देखी जाए, जो लोग मारे गए उनकी सूची देखी जाए, तो वो सब तो विश्व हिंदू परिषद के जी। उस पूरे मुकदमे में आडवाणी थे, मुरली मनोहर जोशी थे, विनय कटियार थे, साध्वी रितंबरा थी। क्यों उसमें शिवसेना का एक भी कार्यकर्ता नहीं था? इसलिए मुझे लगता है कि शिवसेना के वर्तमान नेतृत्व को अपने अहंकार को संभाल कर रखना चाहिए। यदि शिवसेना की बात की जाए तो उनकी आइडियोलॉजी एक तरीके से चेंज हो गई, क्योंकि बाला साहब ठाकरे ये कह के गए थे कि जिस दिन मुझे ऐसा समय लगेगा कि मुझे कांग्रेस के साथ जाना पड़ेगा तो मैं उसी दिन अपना
बैग उठा के चल दूंगा, मतलब उस दिन मैं इसको बंद कर दूंगा। पर उसके विपरीत ये हुआ कि उद्धव ठाकरे जी ने कांग्रेस का साथ लिया। ये एक आइडियोलॉजी चेंज मानी जाती है। यदि हम आज वर्तमान समय की बात करें कि कल को यदि बीजेपी अपनी आइडियोलॉजी चेंज कर लेती है, सपोज यदि कोई ऐसा समय आता है, तो विश्व हिंदू परिषद का उस पर स्टैंड क्या होगा? ये तो एक ऐसा हाइपोथेटिकल सवाल है जी जिसका जवाब आज तो नहीं दिया जा सकता। जी 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 क्या चेंज होता है, कैसा जी। चेंज होता है, परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। पर हमारा आकलन ये है कि अभी भाजपा जिन लोगों के हाथ में है, उनकी निष्ठाओं पर, उनके कमिटमेंट पर हमें कोई संदेह नहीं अभी है, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। व्यक्ति का क्या होगा तो हमारा भी क्या होगा। जी जी अगर शिवसेना, और ये केवल कांग्रेस के अलायंस की बात नहीं है, जी जी अगर शिवसेना हिंदुत्व के साथ समझौता कर सकती है और उसके बाद हिंदुत्व को एबेंडन कर सकती है, तो इसलिए मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हम लोगों की बुद्धि इस मार्ग पर चलने के लिए बनी रहे, और मैं विश्वास करूंगा कि भाजपा के साथ भी ऐसा ही रहेगा। जी। अच्छा सर, यदि अभी वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो बांग्लादेश में जो स्थिति है वो सबके सामने है। तो उस पे जो स्थिति है भयावह है बड़ी, रोज कुछ ना कुछ नई तस्वीरें आती हैं जिनको देख के मन आहत होता है। तो उस बांग्लादेश की स्थिति में हमारे विश्व हिंदू परिषद का क्या स्टैंड है और हमने क्या किया अभी तक? ये स्थिति आज नहीं है जी ये स्थिति तो 1946 के नोआखली में थी, जी तब से है। और जब भारत आजाद हुआ तो महात्मा गांधी नोआखली में थे, जहाँ हिंदुओं को मारा गया था, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ था। 8 महीना रहे थे, प्रतिदिन नए गांव में जाते थे, गांव के किसी गरीब आदमी के यहाँ सोते थे, और हिंदुओं पर जो अत्याचार हुए उनका प्रायश्चित करने के लिए नंगे पैर जाते थे। एक अफवाह फैलाई गई थी उस समय कि फलाना तांत्रिक मुसलमानों के खून से यज्ञ करेगा, झूठ थी। और ऐसी अफवाहें बार बार होती हैं। 2021 में एक पूजा पंडाल में हनुमान जी की मूर्ति के नीचे कुरान पैरों के पास, दंगे हो गए। और जब बाद में पुलिस ने जांच की तो एक मुसलमान ने उसको वहां रखा था, प्रायोजित था। 2001 में जब बीएनपी और जमात की सरकार बनी तो कितने बड़े दंगे हो गए। ये बार बार होता है। ये जिहाद की मानसिकता वाले लोगों का ऐसा काम है, जो जब भी इस्लाम खतरे में है का नारा होता है तो वो इस पर उतर कर आते। इस बार भी वहां पर 278 घटनाएं हुई है, 5 प्राण गए। हम लोगों को चिंता स्वाभाविक है, हम लोग विश्व में सब जगह पर इसके खिलाफ। पर मुझे इस बार एक अंतर नजर आया। जो उनके चीफ एडवाइजर है, वो जब ढाका एयरपोर्ट पे उतरे, अपने पहले इंटरेक्शन में उन्होंने हिंदुओं पर होने वाले अत्याचारों की निंदा की है, रोकने की अपील की है। जी 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 और कहा है कि नहीं रुके तो मैं वापस चला जाऊंगा। वहां की कैबिनेट के पहले प्रस्ताव में भी यही कहा गया है। मोहम्मद यूसुफ ने, मिनिस्टर ने माफी भी मांगी थी, माफी भी मांगी है। मोहम्मद यूसुफ ने हिंदुओं को मिलने का समय दिया, और मिलने के लिए अपने ऑफिस में नहीं बुलाया, खुद गए, अपने घर नहीं बुलाया, ढाकेश्वरी मंदिर में गए। जी जी हम अपेक्षा करेंगे कि यह सब जो किया गया यह केवल ऑप्टिक्स नहीं हो, दिस शुड रिजल्ट इनटू एक्शन। राइट, ये होना चाहिए। जी वहां का हिंदू भी इस बार संगठित हो रहा है, और मेरा अंदाजा ये है कि हाल के दिनों में कोई बड़ी घटनाएं नहीं हुई है। मंगलवार को एक घटना हुई। जी जी इतने बड़े देश में एक घटना होना भी दुर्भाग्यपूर्ण है, पर एक दो का मतलब ये है कि अब ये ट्रेंड नहीं है। तो हम उम्मीद करेंगे कि जिन सांझे आदर्शों के लिए
भारत और बांग्लादेश ने मिलकर लड़ाई लड़ी। वो लोकतंत्र था, वो पंथ निरपेक्षता थी, वो विकास था। और विकास में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिसेस में कई क्षेत्रों में बांग्लादेश भारत से आगे है। जी जी। तो मैं विश्वास करूंगा कि दोनों देशों का समाज मिल करके डिस्कॉर्ड्स को भूल करके विकास के मार्ग पर आगे चलने का प्रयत्न करें। जी जी सर, आप काफी वर्षों तक आरएसएस में प्रचारक भी रहे, तो उस समय पर क्या गोल्स होते थे उस? जो अब है वो तब था। अच्छा, कोई चेंजेस नहीं है? मेरे जीवन का सौभाग्य था, जी 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 वो सबसे अच्छा समय था। जी जी। आप 1974 से 1980 हाँ, तक रहे ना? और थोड़ा एडवेंचर भी था, जी जी क्योंकि 1975 में संघ पर प्रतिबंध लग गया था। जी जी हम सब लोग अंडरग्राउंड हो गए थे। जी कब पुलिस पकड़ लेगी, मारकूट करेगी, पता नहीं था। जी रात में, दिन में अखबार छापना और रात में बांटना, पोस्टर लगाना, इमरजेंसी के विरोध में काम करना, फिर जब समय आया तो जेल जाना। जेल का समय शांतता से अध्ययन और समझ बढ़ाने में लगाया। तो हम सबको लगता था कि हम लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जी। भारत की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये सब होगा, इसकी एक तरह की अपेक्षा थी, और होगा तो सहेंगे पर सफल होंगे, ऐसा विश्वास था। जी जी 77 में सफल हुए थे। जी जी तो प्रचारक के नाते मैं समझता हूँ कि मेरे जीवन का वो श्रेष्ठतम समय था। जी। अच्छा सर, 84 के जब दंगे हुए, राइट्स हुए थे, तो उस समय भी आपने काफी प्रयास किए चीजों को सुलझाने के, और फंडामेंटल राइट्स के लिए भी आपने काफी काम किया, तो वो समय कैसा रहा आपके लिए? बहुत कष्ट का था। जी जी मेरी बहन की बेटी बहुत छोटी है जी उस समय, मैं उसके गया। उसने मुझे कहा, मामा, रेलवे लाइन के पास एक सरदार जल रहा था जिंदा। माय गॉड। एक छोटी बच्ची जिसको पता भी नहीं जलना क्या होता होगा, सरदार क्या होता होगा, वो सुन सुन के बता रही है। और प्रधानमंत्री कहें कि बड़ा पेड़ पेड़ गिरता जब है गिरता है तो धरती हिलती है। बहुत कष्ट का समय था। एक बात मैं बहुत गौरव से स्मरण करता हूँ। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने इस नरसंहार का विरोध किया। हम सब लोगों ने विरोध किया था। तो मेरी अटल जी से चर्चा हुई। मैंने अटल जी से कहा कि विरोध करना तो उचित ही है, हमारा कर्तव्य है, जी पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पॉपुलर सेंटिमेंट के तो बहुत खिलाफ है। जी जी इसमें हमको जनता की सहानुभूति नहीं मिलेगी। अटल जी ने मुझे कहा कि तुम ठीक कह रहे, पर दल से देश बड़ा होता है। क्या बात, राइट। चुनाव में सारे भारत में 2 सीटें रह गई थी भाजपा की। उससे प्रॉफिट नहीं मिला। प्रॉफिट नहीं मिलेगा ये मालूम था, ये मालूम था। उसके बाद भी उसके बावजूद भी किया, क्योंकि दल से देश बड़ा होता है। हम हारेंगे मालूम था। जी 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 अटल जी भी हार गए थे उस चुनाव में। जी जी 2 ही सांसद। मैं समझता हूँ कि 1984 भारत की जनता का दुखद अध्याय। कनाडा में हम कार्यकर्ताओं के साथ बैठे हुए थे। सिखों की परिस्थिति, खालिस्तान की मांग वगैरह की चर्चा कर रहे थे। तो जिनका घर था, उनकी बेटी 10वीं क्लास में पढ़ती रही होगी, जी जी वो आ गई और कहने लगी, इफ आई एम अलाउड मे आई आस्क अ क्वेश्चन। मैंने कहा, पूछो बेटी। जी कहने लगी, मेरी क्लास में एक सिख लड़की है, वो मुझे पूछती है, इतने लोग मारे गए थे, इतने जलाए गए थे, इतनी संपत्तियां लूटी गई थी, हाउ इज इट दैट नोबडी हैज बीन कन्विक्टेड? किसी एक को भी दोषी नहीं पाया गया। हाँ, दोषी नहीं करार दिया। किसी एक को भी सजा नहीं मिली। मेरे पास कोई उत्तर नहीं था इस प्रश्न। माय गॉड।
ये मेरे लिए भी लज्जा की बात थी। अभी तो जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार वो उसका दंड भोग रहे, पर एक दुखद अध्याय था जिसमें सत्तावान लोगों ने इसको भड़काया। जी। अच्छा सर, अभी आपने खालिस्तान की बात की। आज के समय में जो खालिस्तान को लेकर स्थिति है पंजाब में खासकर, तो उस पर आपके क्या विचार हैं? मैं सोचता हूँ कि उसकी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि वो भविष्य के गर्भ में क्या है उसका भी कुछ कहा नहीं जा सकता, और उसके संकेत हैं। उसके संकेत। एक व्यक्ति जो अपने टेररिस्ट एक्टिविटीज के कारण जेल में है, जी। जो किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है, हम्म। वो जेल में से चुनाव नॉमिनेशन जीत जाए। भरता है और सांसद हो जाता है। एक व्यक्ति इस आधार पर सांसद होने का दावा करता है कि उसके बाबा ने इंदिरा गांधी की हत्या की थी। आप सोचिए कितना, मतलब कहाँ बात जाती है। मैं समझता हूँ कि उन घावों को भरना चाहिए, और हिंदुओं और सिखों का जो एका है वो एका हमारे सांझे संघर्ष का है, हमारे सांझे इतिहास का है। सांझे इतिहास। गुरु तेग बहादुर दिल्ली में आकर बलिदान हुए, तो उनके साथ में जो दो लोग थे, वो एक ब्राह्मण था, एक अनुसूचित समाज से था। जी जी। जो 5 प्यारे के नाते से अपना सिर गुरु को देने आए थे। जी। एक गहरी सांझ है। प्रचार आवेश ये जब हटेगा तो लोग सोचेंगे हम एक ही तो हैं। मैं ऐसे परिवारों को जानता हूं जिसमें इस परंपरा का पालन हुआ कि बड़ा लड़का सिख बनाया जाएगा। इसको हाथ से को हटना चाहिए, हम भी इसके लिए काम कर रहे हैं। जी। सर, यदि बात की जाए कश्मीर की, कश्मीर में बहुत बड़ा नरसंहार हुआ और आज की स्थिति भी की बहुत ज्यादा सुलझी हुई नजर नहीं आती है कई मायने। बहुत सारी चीजों में डेवलपमेंट की यदि बात की जाए, नो डाउट कश्मीर में बहुत हुआ है, बट अभी आप उस स्थिति को कहाँ क्या देखते हैं? क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में थोड़ा और सुधरने के हालात हैं? मैं उम्मीद करता हूँ जी। क्योंकि जिन दिनों पे आतंकवाद अपने चरम पे था, कश्मीरियों को क्या मिला उसमें से? जी। वो तो टूरिज्म पे जीने वाले लोग हैं, कुछ प्राप्त तो नहीं हुआ। नहीं। विवेकानंद गए थे अमरनाथ की यात्रा पर, तो उनकी शिष्या भगिनी निवेदिता, उन्होंने उस यात्रा का वृतांत लिखा है। जी जी। जो खच्चर पे बिठा के ले जाते थे वो मुसलमान होते थे। जहाँ शिविर लगता था तो शिविर लगाने वाले भोजन की व्यवस्था करने वाले श्रद्धा के साथ अमरनाथ शिव भगवान शिव के प्रति एक व्यक्त होने वाली आस्था के साथ में सब हिंदुओं की वो देखभाल करते थे। जी जी। ऐसा उस समय की पुस्तक में है। क्या इस एके में से प्रगति होती है। जैसे वैष्णो देवी यदि हम चले जाएं तो खच्चर वाले मैक्सिमम लोग मुसलमान और पूरी श्रद्धा के साथ काम कर रहे होते हैं। मैं द्वारका गया था, बेट द्वारका जी। तो जो धार्मिक पुस्तकें बेच रहे थे, धार्मिक चिन्ह बेच रहे थे, उनके सिर पे स्कल कैप थी और यहाँ दाढ़ी थी। क्या हमारे अयोध्या में भी जो भगवान की पोशाक बनाते हैं, बाकी सामान बनाते हैं, वो मुसलमान जी जी जी। इसलिए इस एकता को कश्मीर में भी दोबारा से स्थापित करना ये एक बड़ा काम, पर ये एक संभव काम है, हो सकने वाला काम। हम उम्मीद करेंगे कि कश्मीर के मुसलमान, बारामूला के मुसलमान इस विषय में सत्य को पहचानेंगे और भारत में सबके साथ मिलजुल के रहने में उनका भी विकास है, इसको समझेंगे तो वहाँ की स्थितियाँ अच्छी होंगी। जो वहाँ के हिंदुओं को सर फेस करना पड़ा, कश्मीर के हिंदुओं को, और वो अपने ही देश में भी शरणार्थी वाली जिंदगी कुछ लोग अभी भी जी रहे,
तो उनके लिए जो गवर्नमेंट ने वहाँ किया, क्या वो गुड इनफ है, मतलब पर्याप्त है वो? ऐसा होता है कि मानवीय त्रासदी में कितनी भी सहायता कभी भी पर्याप्त नहीं। नहीं होती, क्योंकि वो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं सर वापस जाने के लिए ना। पर वापस जाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं ऐसा मेरे ध्यान में कम है, जी, क्योंकि वहां जाके सुरक्षा मिलेगी इसका नहीं मिलेगी। हाँ, वो सरकार ने कुछ लोगों को भेजा था, गए थे, पर अगर उसमें से एक भी व्यक्ति की अगर आतंकवादी हत्या करते हैं तो बाकी सबके मन में शंका आती है। शंका। मैं ऐसा मानता हूं कि कश्मीर घाटी जो भारत का हिस्सा है, भारत के पास है, जो वहां से जो ब्राह्मण आए थे, जी जी उसमें से काफी लोगों का, अधिकांश लोगों का पुनर्वसन हुआ है। जी पर गुलाम कश्मीर के जो लोग थे उसमें से काफी लोग अभी भी हैं जो आज भी शरणार्थी माने जाते हैं। जी। उनकी भी चिंता होनी चाहिए। सभी का पर्याप्त ध्यान रखा जाना चाहिए, सभी देशवासी हैं जो उसमें तो। हाँ। अच्छा सर, आपके अकॉर्डिंग जो हमारी विश्व हिंदू परिषद है वो गवर्नमेंट के साथ किस चीज को ले, जैसे हमारे हिंदुइज्म को लेके हम लोग काम करते हैं, तो क्या क्या प्रयास रहते हैं कि जो गवर्नमेंट के साथ मिलकर किए जाए ताकि वो सभी के लिए एक जैसी स्थिति हम बना पाए, हमारे राइट्स को लेके या किसी भी हम लोग ये मानते हैं कि समाज का विकास करना, जी, जैसा मैंने पहले कहा, आर्थिक और शैक्षणिक भी, ये सरकार की अकेले की जिम्मेवारी नहीं। हमारे समाज में परंपरा तो ये थी कि शिक्षा और स्वास्थ्य ये सबको सुलभ थे, उसका मूल्य नहीं लगता था, और वो सब समाज चलाता था, सरकार नहीं चलाती। जी। आज स्थिति बदली है, आज शिक्षा भी व्यापार हो गई है और चिकित्सा भी व्यापार हो गई। हम लोग सरकार के साथ बहुत काम नहीं करते, हम समाज का आत्मबल बढ़ा करके काम करते हैं। जी जी। पर ये जरूर है कि अनुसूचित समाज के लिए सरकार की जो योजनाएं हैं वो उनको प्राप्त हो, इसके लिए हम पुल प्रयास बनते हैं। जी जी। पुल बनते हैं। जैसे मान लो उनको कुछ काम धंधे के लिए लोन चाहिए, जी जी। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवाना, उसको अपलोड करना, उसकी सारी औपचारिकताएं पूरी करके उसको मिल जाए, और मिल जाए तो अपना काम करे, फिर उसके हैंड होल्डिंग के लिए तैयार रहना। उसको अपने व्यापार में कोई दिक्कत आती हो उसको भी सुलटाने की कोशिश करना। जी जी जी। सुलभ अच्छे तरीके से चीजें उतनी मात्रा में हम आ जाए, सरकार के साथ हैं। बाकी सरकार भी करे, हम भी करें, वो अपना करे, हम अपना करते हैं। जी जी जी। अच्छा, कुछ लोगों द्वारा कहा जाता है कि विश्व हिंदू परिषद हिंदुइज्म को लेके पॉलिटिक्स करते हैं, तो उस बात पर आपका जवाब क्या रहेगा? नहीं करते। नहीं करते हैं भाई, गलत सोच रहे हो। सीधे शब्दों में। पर जी, जब भारत आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ, तो अपने को हिंदू कहने में लोग डिफेंसिव होते थे। सब धर्म एक सही है, मानव धर्म है। और राजनीति में अगर किसी ने हिंदू का कोई सवाल उठाया तो वो कॉर्नर में चला जाता जी, फ्रिंज पर रहता था। मुसलमान के बारे में, उनके अधिकारों की बात करो तो सेक्युलरिज्म था। ईसाई के बारे में, उसके अधिकारों की बात करो तो सेक्युलरिज्म था। हिंदू के अधिकारों की बात करो तो वो सांप्रदायिक होना था। हमने इस छद्म धर्मनिरपेक्षता को स्वीकार नहीं किया। जी जी जी। हमने चुनाव के समय में सबको आग्रह किया कि अपने हिंदुत्व का आग्रह बना के रखो, अपोलोजेटिक मत हो, जी, कहो कि हिंदू हितों को भी ध्यान रखना पड़ेगा। और इसलिए आज हमको इसका बड़ा संतोष है कि हिंदुत्व सेंटर स्टेज पर है। किसी को अपना गोत्र बताना पड़ता है, अपना जनेऊ निकाल कर दिखाना पड़ता है। जी। बंगाल के मुख्यमंत्री कैसा भी व्यवहार करें मुसलमानों के पक्ष में, पर उनको मंच पर से चंडी पाठ करना होता है। राजनीतिक मजबूरियां कह सकते हैं आप उन्हें। आज हिंदुओं का अपमान करके कोई चुनाव नहीं जीत सकता। जी। हमको संतोष है, हमको संतोष है। हमने शुरू किया कांवड़ियों को तिरंगा देना,
अब जी। हम नहीं देते, हम्म, पर कांवड़िए शिव की आराधना में तिरंगा लेके भारत माता की जय बोलते। जी जी जी। हमारे आश्रमों में 15 अगस्त को हमारे मठाधीश और बड़े सन्यासी तिरंगा फहराकर भारत माता की जय बोलते। क्या बात। इसलिए ये दो बातें, हिंदुत्व को सेंटर स्टेज पे लाना और जो धर्म के लोग हैं तो देश और धर्म के नाते को स्मरण रख के जी जी जी। उनको भारत के बारे में भी चर्चा करना, हमको संतोष है कि यह होने में हमारा भी हाथ है। जी जी। सर यदि बात की जाए साउथ की, हमारे भारतवर्ष में केरल, केरल में, पश्चिम बंगाल में और इस तरफ की यदि स्थिति देखी जाए तो कहा जाता है कि हिंदुओं के लिए बड़ा संघर्ष वाला एक माहौल बनाया जा रहा है, बन रहा है। तो वहां पर आप लोग का क्या ऐसा स्टैंड है, आप ऐसा क्या प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ जनजीवन सामान्य हो जाए? बिकॉज अभी हमने जो इलेक्शन लास्ट टाइम हुए थे, इलेक्शनों में देखा बहुत सारी जगह कहीं आग लगा दी गई, कहीं ये हिंसा ही क्यों होती है? ये इलेक्शन के टाइम पे क्यों होती है, या जब भी कोई ऐसी स्थिति बनती है तो वो दंगे से ही खत्म होनी होती है क्या? दुर्भाग्य ऐसा है कि जिस समय टर्की में सत्ता पलटी थी जी जी। तो फिर खलीफा के राज को वापस आना चाहिए, खिलाफत आंदोलन, कांग्रेस ने उनका साथ दिया था, भारत का कुछ लेना देना नहीं था। वो आंदोलन असफल हुआ तो केरल के मल्लापुरम में उसका सारा गुस्सा हिंदुओं के खिलाफ जी जी। हुआ। आज केरल में स्थिति ऐसी है कि संघर्ष होता है, जी जी। पर उस संघर्ष में किसी को वॉक ओवर नहीं है। अगर हमला होता है तो प्रतिकार होता है, जी जी। बराबर का होता है। आत्मरक्षा के अपने अधिकार में अपना समाज अपनी रक्षा करने में वहां समर्थ हुआ है, ऐसा मुझे संतोष है। जी। पश्चिमी बंगाल की स्थिति अलग है। वहां की तो सरकार उन दंगों में एक सरकार नहीं, सरकारी दल उन दंगों में एक हिस्सा बन जाता है। जी जी। हमने जो घटनाएं सुनी, पक्षपात की स्थिति पैदा हो जाती है कहीं ना पक्षपात की, हमने जो चुनाव से पहले घटनाएं सुनी, मुसलमान और ममता जी की पार्टी का नेता चुना हुआ है, वो किसी महिला को भोगना चाहता है तो उसके घर में संदेश भेजना पड़ जाता, और वो फल फूल रहा था। बंगाल की स्थिति चिंताजनक है, उसका सामना वहाँ का हिंदू समाज कर रहा है, उसको और अधिक बल मिले इसे करने का, वो करेंगे। सर ये जो हमारी न्यू जनरेशन है, इसके लिए आपका यदि कोई मैसेज हो तो आप क्या देना चाहेंगे? मैसेज देना बड़े लोगों का काम है, मैं तो एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, पर मैं ये देख रहा हूँ कि इस जनरेशन की अवेयरनेस हम लोग जब छोटे थे उससे आज बहुत अधिक जी। उनकी देश और धर्म के प्रति की कमिटमेंट वास्तविक है, और इसलिए मुझे अपने समाज के युवकों में उनको देखने से उत्साह होता है, जी, आनंद होता है, आशा होती है और विश्वास है कि उनके हाथों में देश सुरक्षित है। तो आने वाले 10 वर्ष की यदि स्थिति की आपसे पूछी जाए, आपके विचार लिए जाएं, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले 10 वर्ष बाद या 15 वर्ष बाद भारत की स्थिति किस प्रकार की होने वाली है? बहुत अच्छी होगी, राजनीतिक और सामाजिक रूप से बहुत अच्छी होगी। अभी 4-5 वर्ष में चुनौतियां बढ़ गई। जी जी। बांग्लादेश में हमारी मित्र सरकार गिर गई, प्रधानमंत्री को यहाँ आना पड़ा। नेपाल की एक सरकार गिर गई और जो भारत के धुर विरोधी हैं वो प्रधानमंत्री हो गए। जी। श्रीलंका में समाज ने राष्ट्रपति का घर घेर के वहाँ के राष्ट्रपति को भागने के लिए मजबूर कर दिया, आज वहाँ दूसरे लोग हैं। मालदीव्स के चुनाव में भारत की मित्र सरकार हार गई, चीन परस्त सरकार आ गई। जी जी जी। अफगानिस्तान में तालिबान है,
पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में जो सार्क के कंट्रीज हैं, जी साउथ एशियन कंट्रीज, उसमें भारत की मित्र सरकारें नहीं है अभी। हम्म, हमारे अंदर भी बहुत सारे विभाजक तत्व हैं, जी 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 पर यहाँ का देशभक्त समाज भी जागृत हुआ है, संगठित भी हुआ है। जी यह शताब्दी भारत की शताब्दी है, इस संकल्प के साथ खड़ा हुआ है। जी इसलिए मुझे भरोसा है कि आने वाले 10 सालों में इन सब चुनौतियों को पार करके भारत विश्व गुरु बनेगा। जी हम सफल भी होंगे, विजयी भी होंगे। सर, एक अच्छी सी बात पे हम आपका समय लिया, हम आपने धन्यवाद करते हैं। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद कितना आत्मसंतोष है? इसको शब्दों में कैसे बताऊं। जी जी, क्या अयोध्या 25 पीढ़ियों का कर्जा था, जी शहीदों के रक्त का कर्जा था। जी जी मंदिर बनना, हमने ट्रस्ट को कहा कि कुछ लोगों के पैसे से नहीं, सबके पैसे से। 40 दिन के अभियान में 65 करोड़, हाँ, इतना पैसा आ गया था। और 65 करोड़ लोगों ने दिया था। जी 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 एक सफाई वाली थी, वो कहीं से अपना झाड़ू पंजा लेके निकली, टोली को देखा, पूछा क्या कर रहे हो, हाथ धोए, 40 रुपए थे उनके पास, क्या बात, क्या बात। 20 रुपए दे दिए। कार्यकर्ताओं ने कहा वहां 5 रुपए दे दे, नहीं मानी। 22 जनवरी को हमने उस बहन को निमंत्रित किया था अतिथियों में अपने साथ। जी जी ऐसी कौन सी आंख होगी जो उस दिन छलकी नहीं। हमने तो एक सुना था, एक वाकया कि एक बुजुर्ग दंपत्ति थे, तो उनके यहाँ जैसे उस समय चंदा इकट्ठा सब लोग कर रहे थे, जो उस क्षेत्र में जो देख रहे थे, तो उनके यहाँ जब वो चंदा लेने गए तो उन्होंने बहुत सारे रुपए पैसे जो इकट्ठा किया हुआ था सब दे के, और पहले उन सबको बैठाया आराम से जो लोग आए थे, और वो मतलब इतना रोई इस बात को लेके कि मेरे घर पे मेरे सौभाग्य है कि कोई मेरे घर पे राम जी की सेवा लेने आए। तो उन्होंने सबका पहले पूरी चरण वंदना करी, अच्छे से भोजन कराया उनको, उसके बाद वो दिया। तो कितना आत्मसंतोष होता है कि भाई है ना। बंबई में एक मोहल्ला है वेश्याओं का, जी 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 उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं से कहा कि हम देना चाहते हैं, क्या बात। लोगे। कार्यकर्ता एक संत के पास गए हम्म, और कहा कि वहां की माताएं देना चाहती हैं। जी 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 संत ने कहा मैं जाकर लूंगा। क्या बात, क्या बात, क्या बात। समय तय हो गया। उन बहनों ने सारा मोहल्ला ही सफाई करके रखा था, क्या बात। गलियां भी बुहारी थी। संत उनकी गलियों में पदयात्रा करके आए, सवेरे नहा धो के मंगल वेश में सब जी जी संत के चरण धूली ली, इकट्ठा हुई, पैसा दिया, प्रवचन सुना। कूड़ा बीनने वाले लोगों ने कहा कि हमसे लोगे क्या। एक फुटपाथ पे दरी थी, कुछ ईंटें रख करके चाय उबल रही थी, सबने दिया, सबके नाम। 7 लाख मंदिरों में 9 करोड़ हिंदुओं ने सामूहिक दृश्य देखा, 100 से अधिक देशों में देखा। इस शताब्दी में इससे आनंद की घटनाएं पता नहीं, शायद नहीं देखने को मिलेगी। सर, आपका हमने बहुत समय लिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मतलब इतने हमारे आनंदमय क्षणों में से एक क्षण था ये, जो हम आपके साथ बैठे हैं। बहुत बहुत तो धन्यवाद। मैं आपका आभार करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। आपको भी बहुत जय श्री धन्यवाद राम जी।